सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। इस भागवत कथा को सुनकर आप एकदम मंत्र मुग्ध हो जाएं। श्री राधे राधे। कन्हैया बोले चलो आज चोरी चोरी खेलें। ब्रजवासी बोले हे भगवान, चोरी करोगे तो सिखाएगो। मैया सुनेगी वो पिटाई करेगी कि छठी को दूध याद आ जाएगा। कन्हैया बोले हम रुपया पैसा चोरी की बात ना करे भैया, तो और काहे की चोरी होए। बोले अपन तो खावे पीवे की चोरी करेंगे, माखन मिश्री खाएंगे। ब्रजवासी बोले तेरे घर में माखन खावे को ना मिले तो 9 लाख गैया तेरे बाबा के पास, और तू चोरी करके दूसरे के घर खाएगो। कन्हैया बोले मेरे घर में कोई कमी ना है, पर या श्री दामा को देख या मधुमंगले देख, सबके सब 1.5 हड्डी के हो रहे, सबकी शकल पे 12 बज रहे। और जब हम पूछे क्यों भैया तुम्हें खावे पीवे ना मिलेगा, कैसे कमजोर पड़ रहे हो, तो सब एक ही बात कहे, लाला हमारे यहाँ खावे की कमी ना है, बहुत हीरो माखन होए, पर मैया सब बेचे आवे, और बेचवे से जो बच जाए वो खावे को मिल जाए। कितनी गलत बात है ब्रजवासियों। गैयन की सेवा के ताई हम ग्वाला, और गोरस खावे के ताई ये मथुरा के लाला। ब्रजवासी बोले हाँ लाला तेरी या बात में तो दम है, ठीक कही तूने। सेवा गैयन की हम कर रहे हैं तो गोरस भी तो हम ही खाएंगे, पहला अधिकार हमारो ही होना चाहिए बाप पे। तो ठीक है कन्हैया बोल कहां चलें। कन्हैया बोले आज पहले अपने ही घर में नेक अभ्यास कर जाए, घर में सफल है जाएंगे तब दूसरे के घर की सोचेंगे। ठीक है लाला। सबने अपने अपने घर हाथ साफ किए। दूसरे दिन भगवान ने फिर मंडली बुलवाई। बोलो भैया कौन कैसे कहा कि और सुनाओ अपनी कहानी। सब अपनी अपनी सुनाए हुए लगे। कोई सफल भय, कोई विफल भय, कुछ पकड़े गए, कछु पिटके भी आए। एक तो कान पकड़ के बोलो कन्हैया मैंने कान पकड़ के चोरी कबू ना करनी। क्यों? अरे मैया ने पकड़ के जो पिटाई करी है कन्हैया, मैं आज के बाद चोरी कबू ना करबे बार। कन्हैया बोले जादारी के, पहली बार चोरी करी और पिट के आ गए, चल मैं सिखाऊं कैसे चोरी करी जाए। ब्रजवासी बोले लाला तो तू हमारो सरदार है, जो कहेगो हम तो तेरे अनुसार चलेंगे। भगवान बोले ठीक है तो अपन मंडली बना लो, मिल के काम करो। अपनी मंडली को कछु नाम तो होना चाहिए, कहा नाम रखे। कन्हैया बोले अपनी मंडली को नाम होएगो बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। बोल माखन चोर भगवान की जय। सर्वसम्मति से मंडल बन गया, मंडलाध्यक्ष कन्हैया बन गए, और घर घर में माखन चोरी प्रारंभ। क्यों करी माखन चोरी? क्योंकि प्रत्येक गोपी ब्रज की यही चाहती थी कि एक दिन नंदलाल हमारे घर आवें और हमारे हाथ का माखन खावें, तो हमारा भी आंगन कृतार्थ हो जावे, धन्य हो जावे। तो भगवान तो अंतरात्म दृक् हैं, भक्त वांछा कल्पतरु भगवान हैं। तो उन ब्रज बामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही माधव ने माखन चोरी लीला को माध्यम बनाया। जिस दिन गोपियों को गोपाल के दर्शन नहीं होते उसी दिन विकल हो जाती हैं। सखी आज सुबह से शाम होवे को आ गई, एक झलक देखवे को ना मिली लाला की, कहा करें। तो सब मिल करके शिकायत करने पहुंच जाती हैं नंद भवन में। हे जसोदा मैया तनिक बाहर आओ। मैया दौड़ के आई, बहना क्या बात है, मैंने बिलुआ भेजो ना, ये सबकी सब इकट्ठी कैसे आएगी मेरे घर आज। गोपियां बोली तेरे छोरा के गीत गावे ना आई, आज बाकी करामात सुनावे आई हैं। हम सब गोपियन की नाक में दम कर रखी है तेरे छोरा ने। मैया बोली हे भगवान ऐसो कहा कर दियो। गोपियां कहती हम कोई चुगलखोर ना है जो काऊ की पीठ पाचन चुगली करती फिरे, हम तो खरी खरी मुंह पे कहवे वारी हैं। निकाल अपने छोरा है बाहर, कहां छुपा रखो है। मैया आवाज लगावे ओ बेटा कन्हैया, सही भाग के आ गया। हाँ मैया। लाला रे ये सब की सब गोपियां बड़ी शिकायत कर रही हैं तेरी, तू तंग करे इनको। अब जो शिकायत को नाम सुनो तो मुंह फुलाई लियो और रोनी सूरत बनाए ली, और वह भोरी सूरत को देख के मैया गदगद हो गई। गोपियों के आनंद का ठिकाना नहीं। आप उसमें कहती हैं सखी कितने प्यारे लग रहे हैं लाला डरे हुए मैया के सामने। ये झांकी तभी तक देखने को मिलेगी जब तक हम शिकायत करेंगे, और शिकायत खत्म हो गई सो मैया कह देगी जाओ अपने अपने घर में समझा लूंगी छोरा है, सब बात बिगड़ जाएगी। तो सब गोपी टुकुर टुकुर लाला का मुखारविंद निहारती हैं, और एक गोपी शिकायत लंबी चौड़ी करके सुनाती है और मैया को बातों में उलझा के रखती है।
क्या शिकायत करती हैं सुखदेव जी के शब्दों में सुने। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्नेयं स्वादवत्यधिदधिपय कल्पितैस्तेययोगै मरकान् भोक्षन् विभजति सचेत नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्मपक्रोश्यतो काम। प्रत्येक गोपी की अलग अलग शिकायत है। पहली गोपी की शिकायत, वत्सान मुंचन, मैया तेरो लाला आवे बछड़ा खोल के भग जावे। मैया बोली तो तू गैया दोवे गई होगी, तो लाला ने बछड़ा खोल दिए। तो बोली ना है मैया, क्वचित असमय, जब गैया दोवे को कोई समय ना हो तब खोल के भागे ये। और एक दिन मैं गैया दोवे जा रही थी, तब मैंने आवाज लगाई, कन्हैया ने एक बछड़ा खोल दियो। तो एकदम आंख दिखा के बोलो, तेने का नौकर समझ रखो है अपनो, भगवान ने 2 हाथ दिए, अपने हाथ से ना खोल सके। 50 बातें या छोरा ने मुंह को सुनाई दी। तो अपनी मर्जी से चाहे जब खोल के चलो जाए, और जब मैं कहूं तब आंख दिखावे। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, इस पर एक आचार्य बड़ा सुंदर भाव देते हैं। कहने में तो ये शिकायत कर रही है, पर बात बड़ी गंभीर कह रही है। क्या गंभीर बात है? शब्दों पर ध्यान दें। भगवान मुक्त कर देते हैं, बछड़े को मुक्त किया जाता है ना, तभी गैया दोहा जाता है। तो वत्सान मुंचन, भगवान भी इस जीव को मुक्त करते हैं, किंतु असमय। भाई समय पर मुक्ति तो साधन के बल पर होती है। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परांगति, अनेक जन्मों की निरंतर साधना करते करते तब कोई बिरला ही साधक मुक्ति का अधिकारी बनता है, जीवन मुक्त हो पाता है। पर कन्हैया तुम्हारे ऐसे हैं कि जिस जीव पर अनुग्रह कर दें, वो साधनहीन भी हो तो अपनी कृपा के बल पर समय से पहले ही उसे मुक्त कर देते हैं। समय पर मुक्ति दी तो फिर भगवान की क्या विशेषता है? किसी को 10 साल की सजा हो गई और 10 साल जब वो काट चुका पूरा, तब आप श्रीमान बन के पहुंच जाओ, साहब हम आपको छुड़वाने आ गए। अरे तुम क्या छुड़ाओगे, अब तो हम छूट ही जाएंगे। विशेषता कब है? जब 7 साल में ही आप पहुंच करके कहो हमने तुम्हारी 3 साल की सजा माफ करवा दी, अब चलो हमारे साथ, तब अनुग्रह माना जाएगा। भाई तुमने 3 साल हमारे बचा लिया, समय से पहले हमें मुक्त किया। तो यदि हम अपने साधन बल पर समय आने पर मुक्त हो रहे हैं, तो इसमें भगवान की क्या विशेषता? हम अपने साधन के बल पर हो ही जाएंगे। विशेषता भगवान की तब है कि साधनहीन होने पर भी अपनी कृपा के बल पर जिस पर अपनी करुणा दृष्टि डाल दें, उसी को उसके सारे पापों को अनदेखा करके मुक्ति का अधिकारी बना देते हैं, समय से पहले ही मुक्ति प्रदान कर देते हैं। इसलिए भगवान का नाम है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ क्या होता है? मुक्तिम ददाति इति मुकुंद, जो मुक्ति का दान करने में समर्थ हैं, ऐसे भगवान मुकुंद हैं। देखो सजा सुना दी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की, तो अब कोई बचाने वाला नहीं है। और राष्ट्रपति को तो पावर है अभी भी, वो चाहे तो फांसी से उसको अपनी कृपा के बल पर बचा सकता है, और जिसको चाहे अपनी कृपा के बल पर बहुत कुछ कर सकता है। हमारे संविधान ने जब इतना अधिकार हमारे राष्ट्राध्यक्ष को, माने राष्ट्रपति को दिया है, तो फिर भगवान शब्द का अर्थ क्या है? ईश्वर किसको कहते हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। जो असंभव को संभव कर दे वही तो ईश्वर कहलाता है। सनमुख होए जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। यह है सामर्थ्य। करोड़ों जन्मों के पाप अपनी कृपा की दृष्टि से भगवान ध्वस्त करके उस जीव को पवित्र बना देते हैं। ये भगवान की सामर्थ्य है। इसलिए कितने भी पवित्र हो, कितना भी आप भजनानंदी हो, भगवान की कृपा का सहारा हमेशा लेके रखना चाहिए, क्योंकि कृपा से च्युत होते ही जीव भटक जाता है भवाटी में। तो मैया से शिकायत कर रही है, और
बहाना क्या, देखो गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। गर्ग संहिता को देखिए कितने प्रकार की गोपियां हैं। श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासिनी, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, यज्ञ सीता आदि आदि हजारों भेद इन गोपियों के हैं। गोपी शब्द का अर्थ क्या है? गोभी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबतीति गोपी। गो नाम इंद्रियों का है, जो अपनी समस्त इंद्रियों से एकमात्र निरंतर कृष्ण रस का ही पान करे, उसका नाम है गोपी। जिनकी आंखें केवल माधव की छवि का ही अवलोकन करती हैं, जिनके कान केवल कन्हैया की मधुर मुरली का रव ही सुनते हैं, जिनकी नासिका केवल गोविंद के श्री चरणों में या उनके कंठ से चढ़ी हुई दिव्य माला सुगंध का ही घ्राण करते हैं, जिनके चरण केवल कन्हैया के दर्शन के लिए ही दौड़ते हैं, जिनके हाथ केवल कन्हैया की सेवा में ही सदैव संलग्न रहते हैं, तो जिसकी सारी इंद्रियां भगवत सेवा में समर्पित हो, उसी का नाम गोपी है। देवादिदेव शंकर भी तो गोपेश्वर बन के वृंदावन में पहुंच गए कि नहीं? तो गोपी को केवल स्त्री विशेष ही नहीं, हम समस्त जीव जितने बैठे हैं, जब हमारी इंद्रियां भी कृष्ण रस में ओतप्रोत हो जाएं, डूब जाएं, तो हम भी सब गोपी बन सकते हैं, जैसे भगवान शंकर गोपी बन के वृंदावन में पहुंच गए। तो ये सब गोपियां गोपाल के दर्शन का कोई ना कोई बहाना ढूंढती हैं। मैया कहती है, सुनो, मेरो लाला या तंग करे तो या को डांट दियो करो अच्छी तरह, अपनो ही लाला समझो। दूसरी गोपी तुरंत बोली, जसोदा खूब डांट के देख लियो। फिर बोले, एक दिन मैं या को डांट भी लगी तो ये मुंह को देख देख के मुस्कुरा भी लगो। अब मैं डांटती जाऊं ये हंस तो जाए, भगवान जाने या कि हंसी में कहा जादू है कि डांटते डांटते फिर मोह ये हंसी आएगी, सारी गुस्सा पानी पानी है गई, कैसे डांटे? मैया बोली, तो एक काम कर, मेरो लाला तेरे घर पहुंचे तो ये जो चाहे जो मांगे सो सब दे दियो कर, और जितनो ये तो से मांग के ले जाए वहां से दुगुनो तुम मोते ले जाओ कर, ना लड़ाई ना झगड़ा। तुरंत एक गोपी बोली, अरे जसोदा तुम कैसी बात करो, तेरो लाला कछु मांगेगो खाएगो पिएगो तो हम तो उसे हिसाब मांगे भी आएंगी, भगवान ने बहुत दियो है, चाहे जितनो खाए पिए। मैया बोली, तो शिकायत काय क्यों कर रही है? फिर गोपी बोली, खावे की शिकायत ना है मैया, शिकायत यह बात की है कि एक दिन तेरो लाला मेरे घर आयो, मैंने थाली में माखन मिश्री सब ढेर सारो परोस के या के सामने धर दियो, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। मैंने बोली, कन्हैया तू प्रेम से बैठ के खा, जो कमी पड़ेगी और दूंगी, प्रेम से मांग ले। तो मोते आंख दिखा के बोलो, ए गोपी तेने कमोई भिकमंगा समझ रहा को है, मैं भिखारी हूं जो मुंह को भिक्सी डाल रही है तू मेरे घर में आके खा जा, मेरे बाबा के यहाँ 9 लाख गईयां हैं, तू माखन का खवाएगी मुंह को? मैं बोली, बेटा जब इतने बड़े बाप को बेटा है तो चोरी काहे क्यों करे? तो तुरंत हंस के कहता है, चोरी के माल में स्वाद ही कछु और होए। अब बताओ, प्रेम के परोस के देओ तो बड़े बाप को बेटा बन के बात करे, और बाद में चोरी कर करके खावे में या को बड़ो स्वाद मिले। स्तेयम स्वादवत अति। मैया बोली, तो छींके पे लटकाए दे, जब 100 छोरा हाथी ना पहुंचेगो खाएगो कैसे? एक गोपी बोली, सुन मैया, कल्पितस्ते अयोगई, चोरी करने में ये इतना होशियार है कि कहीं भी धर दो या तेरे छोरा के हाथ से बच ना सके। एक दिन मैंने बहुत ऊंचे पर लटकाई दी और छींके पे, तेरे लाला ने पूरी मंडली बना रखी है, वह पूरी मंडली लेके आयो, तगड़े से छोरा को घोड़ा बनायो, बाकी ऊपर दूसरो खड़ो कियो, बाकी ऊपर तीसरो, और सबके ऊपर ये अध्यक्ष महोदय खड़े है गए, सो मटकी आया के हाथ लग गई। अब बोलो हम कहां रख दें? एक एक करके सब गोपियां शिकायत कर रही हैं। मैया मन में तो हंस रही है और ऊपर से लाला को आंखें दिखा रही है। मैया की आंख देखते कन्हैया कांप जाते हैं। यद विभेति स्वयं भयम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जिससे भय भी भयभीत रहता हो, वे भगवान भक्त वत्सलता के कारण यशोदा मैया की तनिक तिरछी निगाह देख करके भयाक्रांत हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। जासु त्रास डर कह डर होए। डर भी जिससे डरता है वो भगवान यशोदा मैया से भयभीत होते हैं। मैया को लगा लाला बहुत डर रहा है, तो तुरंत प्रसंग बदला। सुनो गोपियों, मैंने तुम सबन की सुन ली। मेरो लाला चोर है तो चोरी पकड़ के दिखाओ, ज्यादा ना पकड़ के दिखा दोगी मैं मान जाऊंगी कि फालतू मेरे छोरा को बदनाम मत करो, जाओ यहां से। गोपियां कहती हाँ हाँ ठीक है,
जसोदा चढ़ा ले अपने सिर पर, काउदना तू पछताएगी, ये नेक सो छोरा है और हमें तंग करे, काउदना तू भी तंग है जाएगी। और सब गोपियां मन में तो हंस रही हैं और नयनों से लाला को निहार रही हैं और बातों में मैया को खरी खरी सुना रही है। नेक सो कल को छोरा और मैया तेरे लाड़ प्यार में कछु ज्यादा ही बिगड़ेगा तेरा कन्हैया, एक दिन तू पछताएगी, अभी से न डांट के रख छोरा को। हमारे बुंदेलखंड में बड़ा बुंदेली एक गीत है जिसमें गोपियां शिकायत कर रही हैं मैया से। आइए उसी भाषा का आनंद लें। मैया से